गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा चैप्टर चल रहा था अर्थ इन सोलर सिस्टम। ठीक है, इसमें हमने सन के बारे में बात कर ली थी। 6th क्लास का आपका ये चैप्टर है और इसमें हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लैनेट्स क्या होते हैं जो हमारे स्काई में आपको जुपिटर, अर्थ, मार्स, मरकरी ये सारे दिखाई देते हैं। सारे प्लैनेट्स होते हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग प्लैनेट्स के बारे में। The word planet comes from the Greek word which means wanderer. Planet जो word है ना, ये कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है इसका? wanderer. wanderer यानी घूमने वाला। ठीक है, यहाँ से वहाँ जाने वाला। तो एक ग्रीक वर्ड है। These planets keep wandering in fixed paths called orbits. और ये जो सारे प्लैनेट्स हैं ये क्या करते हैं? कीप वॉन्डरिंग, इधर से उधर घूमते रहते हैं, लेकिन इनका पाथ जो होता है फिक्स्ड होता है, वो है ना फिक्स्ड पाथ। इनको क्या कहा जाता है? ऑर्बिट कहा जाता है इनके पाथ को। तो अनलाइक द स्टार्स दे अपीयर टू बी स्टेशनरी। लेकिन स्टार्स तो क्या होते हैं? ठीक है, फिक्स्ड पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स अनलाइक द स्टार्स। तो स्टार्स तो अपनी जगह पर बिल्कुल स्टेशनरी होते हैं। ठीक है, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? जो हिलता डुलता नहीं, अपनी जगह पर स्थिर रहे। दैट अपीयर टू बी स्टेशनरी। और हिलने के बाद भी, अपने ऑर्बिट में घूमने के बाद भी, अपनी कक्षा में घूमने के बाद भी जो प्लैनेट्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं? स्टेशनरी दिखते हैं। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? एक जगह रहने वाला। तो इनका पाथ है जिसमें पूरे अंडाकार पथ में यानी एलिप्टिकली घूमते हैं, उसके बाद भी स्टेशनरी दिखते हैं, एक जगह पर ठहरने वाले। दीज ऑर्बिट्स आर स्फेरिकल इन शेप। तो इनका जो ऑर्बिट है वो कैसा है? स्फेरिकल है। ठीक है, गोलाकार है। गोलाकार हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा अंडाकार है, और ये स्फेरिकल है। प्लैनेट्स हैव नो हीट और लाइट ऑफ देयर ओन। इन प्लैनेट्स की खुद की ना ही तो गर्मी है और ना इनमें कोई लाइट है। बट दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। लेकिन वो क्या करते हैं? सूर्य की गर्मी को, सूर्य की जो लाइट है, रोशनी है, उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उसी से वो चमकते हैं, उसी को वो दूर फेंक देते हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दीज प्लैनेट्स आर। तो सूर्य से, हमारा जो सन है वहाँ से डिस्टेंस की अगर बात करें तो उसके ऑर्डर में तो जो सबसे पहले प्लैनेट आता है वो सबसे पहले कौन सा आता है? सूर्य के पास में मरकरी है, जिसको हम बुध बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद वीनस आता है ना, वीनस जो आपका शुक्र ग्रह है। फिर अर्थ आती है जो हमारी पृथ्वी है। मार्स, मंगल ग्रह, जुपिटर, जुपिटर कौन सा है? हमारा बृहस्पति ग्रह है। इसके बाद सैटर्न है जिसको शनि बोलते हैं हिंदी में। फिर यूरेनस है और फिर नेपच्यून है। तो ये हमारे ग्रह हो गए। इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे प्लैनेट्स हैं टोटल। ठीक है, तो सन जो है उसको मिला के टोटल 9 होते हैं सोलर फैमिली में। एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सूर्य से अगर दूरी के क्रम में प्लैनेट्स को लर्न करना हो, मेमोराइज करना हो, तो हम उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है बहुत अच्छी। उस ट्रिक को हम लर्न कर लेते हैं, उससे हमें सारे जो प्लैनेट्स उनके नाम याद हो जाएंगे। देखिए, जो हमारी ट्रिक है उसका पहला जो अक्षर है वो उस प्लैनेट को दिखाता है। जैसे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। माई का जो पहला लेटर है एम है। एम से क्या पता चलता है हमें? मरकरी। मरकरी यानी बुध ग्रह। फिर वेरी में फर्स्ट लेटर वी है, ये किसको दिखाता है? वीनस को यानी शुक्र ग्रह को दिखाता है। एफिशिएंट में ई है जो कि अर्थ को शो करता है। मदर में एम है जो कि मार्स को शो करता है। जस्ट में जे है जो जुपिटर को शो करता है। ठीक है, और सर्व्ड में एस है जो कि सैटर्न को, और यूएस में यूरेनस, और नूडल्स में आपका नेपच्यून हो गया। तो इस सारे, आप इस लाइन को लर्न कर लीजिए, आपको सारे प्लैनेट्स के नाम आराम से लर्न हो जाएंगे। प्लैनेट्स आर स्फेरिकल इन शेप। प्लैनेट्स क्या होते हैं? स्फेरिकल होते हैं शेप में, यानी गोलाकार और थोड़ा सा अंडाकार उनका शेप होता है। बट वेरी इन कॉम्पोजिशन एंड साइज। लेकिन उनके जो कंपोजिशन है, जिस चीज़ से वो बने हैं, और उनकी साइज़ है वो अलग अलग है सबकी। दे आर ओपेक बॉडीज विद नो हीट और लाइट ऑफ देयर ऑन। ओपेक बॉडीज, ओपेक यानी जो पारदर्शक नहीं है ना, अपारदर्शक हैं, ऐसी बॉडीज़ हैं। और वो क्या है? उनका खुद का लाइट भी नहीं है। दे आर विजिबल बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। वो दिखती इसलिए क्योंकि वो सूर्य की लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, उसको हमारी तरफ चमक कर हमारी तरफ फेंक देती है। दे ऑल्सो रोटेट ऑन देयर एक्सिस एट डिफरेंट स्पीड्स। और वो क्या करते हैं?
अपने एक्सिस पर, अपनी धुरी पर रोटेट भी होते हैं, खुद भी घूमते रहते हैं अलग अलग स्पीड पर. ऑल प्लैनेट्स एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस स्पिन इन द सेम डायरेक्शन ऑन देयर एक्सिस. तो यूरेनस और वीनस जो है वो अलग डायरेक्शन में घूमते हैं, जबकि बाकी के सारे जितने भी प्लैनेट हैं वो एक सेम डायरेक्शन में रोटेट होते हैं. आउट ऑफ द 8 planets ऑफ आवर सोलर सिस्टम द फर्स्ट 4 आर इनर प्लैनेट्स. कौन कौन हमारे जो सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स हैं उनमें से जो पहले 4 हैं, फर्स्ट 4, जैसे मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है, ये सारे क्या हैं, इनर प्लैनेट्स कहे जाते हैं. इनको आंतरिक प्लैनेट्स हम बोलते हैं. दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. तो ये चट्टानों से बने हैं, यानी ठोस हैं, बिल्कुल सॉलिड हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है. इनको मतलब अपन बोल सकते हैं कि धरातल वाले प्लैनेट्स इनको कहा जाता है. द आउटर प्लैनेट्स इंक्लूड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. और जो बाहरी उपग्रह हैं वो कौन से हैं, वो आपके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है. दे आर मेनली गैसियस इन नेचर. ये जो मुख्य रूप से गैसों के बने हुए हैं और एंड आर कॉल्ड जोवियन प्लैनेट्स, और इनको जोवियन प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है. लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑफ दीज प्लैनेट्स. ठीक है, तो एक बार हम फटाफट इन सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं कौन कौन से. मरकरी की बात करते हैं. मरकरी द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. इट डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर. इट लाइज क्लोजेस्ट टू द सन. सबसे छोटा प्लैनेट होता है मरकरी सोलर सिस्टम में. इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं, इसमें कोई वायुमंडल नहीं है, और ये सबसे पास में है सूर्य के. ठीक है, इट हैज़ द शॉर्टेस्ट ऑर्बिट अराउंड द सन. सबसे छोटा इसका पाथ होता है हमारे सूरज के चारों तरफ. इट टेक्स 88 days टू कंप्लीट 1 revolution. और एक सूरज के एक चक्कर लगाने में 88 डेज़ का ये टाइम लेता है. एंड नियरली 59 days टू कंप्लीट 1 रोटेशन. और अपना खुद का एक्सेस पर घूमने में 59 days लेता है. इट्स सरफेस हैज़ मैनी क्रेटर्स लाइक दोज ऑन आवर मून. हमारे चांद पर जो गड्ढे हैं उसी तरह से इसकी सतह पर भी, सरफेस पर भी गड्ढे हैं. फिर हम वीनस की बात करते हैं. वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट. इट हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमॉस्फेयर दैट हाइड्स इट्स सरफेस फ्रॉम व्यू. वीनस कैसा है, बहुत गर्म ग्रह है, सबसे गर्म है, हॉटेस्ट है. इट हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमॉस्फेयर. इसके वातावरण में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है. दैट हाइड्स इट्स सरफेस फ्रॉम व्यू, जो दिखने में क्या करता है, इसको दिखने से छिपा लेता है. अ ब्लैंकेट ऑफ सल्फ्यूरिक क्लाउड्स एंड गैसेस इन इट्स एटमॉस्फेयर ट्रैप इट्स हीट. तो इसके जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल, उसमें क्या कौन कौन सी गैसें हैं, सल्फ्यूरिक क्लाउड्स, यानी सल्फ्यूरिक क्लाउड्स हैं, वहाँ बादल हैं और गैसें हैं, जो क्या कर लेती है, इसकी गर्मी को वहीं पर कवर करके रख लेती है. जस्ट एज द ग्लास रूफ ऑफ ग्रीन हाउस. तो ग्रीन हाउस वो होता है जिसमें क्या होता है कि अंदर पेड़ पौधे होते हैं, ऊपर ग्लास की छत होती है, वहाँ पर पेड़ पौधों को रखा जाता है, गर्मी बाहर नहीं जा सके. तो उसमें उसी की तरह बिल्कुल इसको रखा जा है. प्रिवेंट्स द हीट एक्यूमुलेटेड इन द डे. तो ये क्या करता है, ग्लास रूफ भी, जो ग्रीन हाउस होता है ना, जहाँ अंदर सब्जियाँ वगैरह बोई जाती है, फल फ्रूट्स लगाए जाते हैं छोटे छोटे, तो वहाँ पर ग्रीन हाउस होता है, उसके ऊपर ग्लास की रूफ होती है. ठीक है, उसमें गर्मी बाहर नहीं जा पाती है. उसी तरीके से ये अपना जो वीनस ग्रह है, इसमें भी गर्मी बाहर नहीं जा पाती सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स की वजह से. इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई. और ये पूरे आकाश में सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट होता है. विदाउट अ टेलीस्कोप एंड ऑफन रेफर्ड टू एज द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार. इसको हम आकाश में देख सकते हैं बिना किसी टेलीस्कोप के, और इसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं. वीनस इज़ आइडेंटिकल टू द अर्थ इन साइज. और ये धरती से आकार में कैसा है, बिल्कुल मिलता जुलता आकार है. सो इट इज़ कॉल्ड अर्थ ट्विन, इसलिए इसको धरती का जुड़वां भी कहा जाता है. ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे. बाकी हम अदर ग्रह जो हैं, हमारे जो प्लैनेट्स हैं, अर्थ है, ठीक है, मार्स है, इनके अगले क्लास में पढ़ेंगे. तब तक के लिए बाय बेटा. आप सब लोग जो मैंने अंडरलाइन किया है इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. ठीक है, वीडियो को पॉज करके और इसके नोट्स बना लीजिएगा, आपका होमवर्क रहेगा. बाय.